साहब ने कहा कि उनको गुरु दक्षिणा देने का एकमात्र माध्यम है हमारे पास, वो है 3 सूत्र। 3 सूत्र से लोगों को जोड़िए, यही उनकी गुरु दक्षिणा है। उनको हम और आप क्या दे सकते हैं? वो तो 1 लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं, बेल के पत्ते में प्रसन्न हो जाते हैं, 2-4 फूल में, धतूरा में। उनको देने के लिए हमारे पास तो कुछ होता नहीं, हम जो दे भी रहे हैं वो भी उन्हीं की दी हुई है। तो गुरु दक्षिणा उनको देने का एकमात्र माध्यम है हमारे आपके बीच, वो है 3 सूत्र। 3 सूत्र जो साहब ने बताया है उसको करना है, वही हमारी आपकी गुरु दक्षिणा भी है। आज के दौर में, इस काल में साहब दीदी के बताए रास्ते पर महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने वालों की संख्या लाख में नहीं है, करोड़ों में है। आज हम लोग इस देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो कोई ऐसा इस देश का कोना नहीं है जहां हमें शिव के शिष्य नहीं मिलते। चाहे दक्षिण भारत जाइए, अभी हम लोग अंडमान निकोबार गए थे, वहां भी आइलैंड है छोटे छोटे समुद्र के बीच में, वहां शिव शिष्यों से हम लोगों ने मुलाकात की, वहां भी हम लोगों ने शिव की चर्चाएं की, लोगों से बात की। कई एक ऐसे क्षेत्र जहां हम और आप नहीं पहुंच पाते हैं, वहां भी शिव की बात, साहब दीदी की बात पहुंची हुई है दूर से, किसी न किसी ने तो पहुंचाई होगी। आज शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति पूरे विश्व के स्तर पर है, हर जगह है। ये इसीलिए है कि गुरु के रूप में शिव काम कर रहे हैं, फल प्रतिफल दे रहे हैं, तभी हम और आप जैसे लोग जुड़ रहे हैं, तभी हम और आप जैसे लोग शिव को अपना गुरु बना रहे हैं। आवश्यकता है साहब दीदी ने जितना कहा उतना करने की, समझने की जरूरत जो साहब दीदी ने कहा है उसको है, अपनी समझ नहीं लगानी है हमको आपको। हम आप कितना समझ पाएंगे? साहब ने 35-40 साल अपने जीवन के तंत्र मंत्र सीखने में, चमत्कार सीखने में, शारीरिक गुरुओं के साथ रहने में बिताया। उसके बाद उसका निचोड़ निकला जो साहब को मिला, तो साहब ने अपने तक नहीं रखा, वो हमको आपको दिया। इसलिए इस पे नहीं जाना है कि साहब ने 40 साल क्या क्या किया। साहब ने जो उसका निचोड़ हमको आपको दिया है, उसको लेके हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, उसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि ये आसान है। फैक्ट्री में चॉकलेट बनती है तो कई प्रक्रिया से गुजरती है, हम और आप तो सिर्फ खाते हैं उसको, कैसे बनती है ये नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते। तो साहब ने जो हमको आपको ये दिया है 3 सूत्र, उससे जुड़ने का प्रयास करना है, उससे लोगों को जोड़ने का प्रयास करना है। आज यहाँ हम लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, बरखा जी भी आप लोग के बीच आई हैं आप लोगों से बात करने, अपने महेश्वर शिव की बात करने, अपने गुरु शिव की बात करने। बहुत ही सुंदर नज़ारा। आज से करीब 1 सप्ताह पहले यहाँ से कन्हैया जी ने हम लोगों को फोन किया कि यहाँ पे बहुत तेज धूप है और मैदान में पंडाल लगाना पड़ेगा। बरखा जी ने भी कहा, हमने भी कहा उनको कि 2-3 दिन रुक जाइए, मौसम देख लीजिए, हो सकता है ठीक हो जाएगा तो पंडाल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज सुबह हम लोग बात कर रहे थे, जहां रुके हैं वहां, तो बरखा जी ने कहा इतनी ठंड है गुरु भाई बहन लोग कैसे आएंगे, इतना कुहासा है। हमने कहा कि मानव मन कितना स्वार्थी है ये देखिए। आज से 1 सप्ताह पहले तक मना रहा था कि भाई धूप न रहे, धूप न रहे, धूप न रहे। आज धूप खत्म हुई, इतना ठंडा काया हो गया, इतना ठंडा काया हो गया। तो हम लोगों को कुछ चीजें महादेव के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। धूप रहे तो ठीक, छाया रहे तो ठीक, उसी में चलना है, उसी में बढ़ते रहना है। ये जीवन का हिस्सा है, प्रक्रिया है। एक चिंता हम लोग करते हैं, लेकिन हमारी चिंता करने से कुछ होता नहीं है।
ऊपर महादेव पे छोड़ दीजिए। और शिव के शिष्यों की समस्याएं ऊपर महादेव संभालेंगे, नीचे साहब दीदी संभालेंगे, और तीसरा कोई पैदा नहीं हुआ संभालेंगे। उम्मीद भी मत करिएगा। अपनी व्यवस्था, अपनी चिंता ऊपर महादेव के ऊपर छोड़िए, नीचे साहब दीदी के ऊपर छोड़िए। चलिए, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप बरखा जी को सुनिए, आराम से शांत चित्त अपनी जगह बैठिए। आज के बाद हम लोग को बगल के नेपाल देश में भी जाना है। आपसे थोड़ी दूरी पर एक आयोजन और है। इस उम्मीद के साथ आपकी अगली मुलाकात फिर होगी आप लोगों से। महादेव के काम को, साहब दीदी के उद्देश्य को निरंतर इसी तरह हम और आप बढ़ाते चलें, यही कामना है हमारी। मुझे अनुमति दीजिए, इजाजत दीजिए। आप सबको मेरा प्रणाम। अभी हम लोगों ने सुना भैया श्री अर्चितानंद जी को। सिर्फ सुनना नहीं है, यहां से जो भी संवाद, जो भी बातें हो रही हैं, उस पर चिंतन भी करना है, क्योंकि इन बातों पर मनन और चिंतन करना, साहब दीदी के अनुरूप चलना ही हमको आपको शिव का शिष्य बनाएगा। आइए, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आप एक भजन सुनेंगे, और इस भजन के बाद हम लोग दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे। और भजन के लिए हम आमंत्रित करते हैं भाई आलोक जी। आप पूर्णिया से हैं। आलोक जी धूप छांव सुख दुख, ये तो जीवन के इस मेला में आते ही रहेंगे। हमको आपको अपने गुरु के साथ चलते रहना है, साहब दीदी के कहे अनुसार करते रहना है। भाई आलोक जी, समय की अवमानना है, आप आइए। महादेव एक तुम ही हो, मुझे शीश का सहारा, दूजा कोई नहीं है, जिसे कह सकूं हमारा गुरु तुम हो।
चर्चा करूं तुम्हारी, मेरी विसात क्या है। चर्चा करूं तुम्हारी, मेरी विसात क्या है। कर दो दया मेरे, कर दो दया कल्याण हो हमारा, दूजा कोई नहीं है। जिस कर सकूं हमारा, महादेव तुम हो। तुझे कर सकूं नमन भी, इस योग्य मैं कहाँ हूँ। तुझे कर सकूं नमन भी, इस योग्य मैं कहाँ हूँ। कर हो सके नमन तो, कर हो सके नमन तो, सौभाग्य है हमारा, दूजा कोई नहीं है। जिसे कर सकूं हमारा, गुरुदेव तुम हो। मुझे का दीदी बरखा आनंद जी को बिल्कुल शांतचित हम आप सभी रहें। यह हमारे आपके लिए यह क्षण बिल्कुल शांतचित रहने का है, सुनने का है, समझने का है और यहाँ से शिव को अपने साथ लेकर जाने का है। तो हम आमंत्रित करते हैं दीदी बरखा आनंद जी को इस मंच पर। सुनिए इनको, इनका जीवन साहब दीदी के संकल्प के लिए समर्पित है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर साहब दीदी के संकल्प की स्थापना के निमित्त इनका भ्रमण आरंभ है। हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। इनके लिए विषय है आओ चलें शिव की ओर। कुछ जिज्ञासाएं हैं, जिज्ञासाओं का भी समाधान करेंगे दीदी बरखानंद जी। आइए हम आप सभी गंभीरता से इनको सुनते हैं।
मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता सहस्त्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ लीला मानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और किशनगंज जिले के इस स्थान पे उपस्थित, इस नदी के तट पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सबों का सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव के निमित्त शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ है इस स्थान पे, और इसमें सम्मिलित होने के लिए हम सभी गुरु भाई गुरु बहन विभिन्न जगहों से आए हैं। आप जानते हैं कि जब भी कोई महोत्सव का आयोजन करते हैं शिव के शिष्य, तो उसका नाम होता है शिव गुरु महोत्सव, और उसमें शामिल होने वाले सभी शिव के शिष्य होते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जिन्होंने आज और अभी शिव को अपना गुरु बनाया होगा। बहुत ऐसे भी होंगे जो सालों से महादेव को अपना गुरु बनाकर इस रास्ते पे चल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी स्थिति है, अपनी अपनी परिस्थिति है। महागुरु महादेव, आदि गुरु महादेव, विश्व गुरु जगत गुरु महादेव, गुरुओं के गुरु भी महादेव, सदगुरुओं के गुरु भी महादेव। यानी गुरु और शिष्य परंपरा में जहां तक हमारी नजर जाती है, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, आदि गुरु के रूप में शिव दिखते हैं। और भारत का जो साहित्य है, आध्यात्मिक साहित्य, उसमें गुरु और शिष्य परंपरा में प्रथम गुरु शिव को कहा गया है और प्रथम शिष्या मां भवानी को स्वयं कहा गया है। यानी शिव की इच्छा, शिव की शक्ति, शिव की इच्छा जो है उसी को शक्ति कहा गया, और मां भवानी उस शक्ति का अक्षर स्रोत, उनको कहा गया कि वो प्रथम शिष्य हैं। और जितने भी तंत्र पे आधारित या अध्यात्म पे आधारित ग्रंथ किताबें हैं, उन सब में इसी बात का जिक्र है कि वो मूलतः महादेव और भगवती के संवाद पर ही आधारित है, जिसका जिक्र सहस्त्री ने अब तक किया कि मां भगवती कहती है महादेव से, ओ महादेव, हे महादेव, तत्व क्या है? और महादेव कहते हैं भगवती को कि तंत्र और कुछ भी नहीं है प्रेम और समर्पण के सिवा। प्रेम, समर्पण, ये सब सुंदर कितने लगते हैं, लेकिन इसके भाव में जाना, इसकी स्थिति में जाना बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि हम भी विचार करते हैं, हम भी इच्छा करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा में बल नहीं, और महादेव की इच्छा में इतना बल है कि सृष्टि बनती है, रहती है और टूट जाती है। इंसान भी इच्छा करता है, लेकिन इंसान की इच्छा एक ऐसी इच्छा है कि एक इच्छा किया, उस इच्छा की पूर्ति हुई, तुरंत दूसरी इच्छा खड़ी हो गई। एक विचार आया, उस विचार पे अभी खड़े हुए
दूसरा विचार भी आ गया। यानी इंसान की इच्छा की पूर्ति तो होती है, लेकिन उसकी पूर्ति होने के बाद उसका मन शांत नहीं होता, मन आनंदित नहीं होता। नतीजा ये होता है कि जैसे हमने कभी पढ़ा है या सुना है कि एक राक्षस हुआ करता था, रक्त बीज। रक्त बीज को जब भी मारा जाता था तो जितनी रक्त की बूंद उसकी गिरती थी धरती पे, हर एक बूंद से उतने ही नए नए रक्त बीज पैदा हो जाते थे। साहब ने इंसान की इच्छा की तुलना भी उसी से की। उन्होंने कहा कि मनुष्य की इच्छा जो है वो रक्त बीज की तरह खत्म ही नहीं होती। एक इच्छा की पूर्ति हुई नहीं कि दूसरी इच्छा खड़ी हो गई, और उस इच्छा की पूर्ति के बाद भी उसका मन शांत नहीं, उसका मन आनंदित नहीं। तो आखिर कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी इच्छा है जिस इच्छा को करने के बाद इंसान को आनंद की प्राप्ति होती है, या उसका मन शांत हो जाता है, या उसके मन में जो ये रक्त बीज की तरह इच्छा पैदा हो रही है वो खत्म हो जाती है। एक ही इच्छा, एकमात्र इच्छा, उस परमात्मा से मिल जाए हम। और परमात्मा से मिलेंगे कैसे? कोई गुरु होगा। गुरु और शिष्य परंपरा में शरीरधारी गुरुओं की भी लंबी श्रृंखला है। बहुत जगहों पे आज भी शरीरधारी गुरु हैं। कुछ सही में अच्छे हैं, कुछ ऐसे गुरु तो आज भी हैं जो ईश्वर की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन पूरी तरह इस काम को करने में जो गुरु और शिष्य परंपरा चली आई है प्राचीन समय से, उसमें अब अभाव है, कमी हो गई। वैसे गुरु नहीं और वैसे शिष्य भी नहीं। आज जगत भारी है और शिव हल्के हो गए। तो स्वाभाविक है कि जब कोई भी शरीरधारी गुरु ऐसा नहीं है जो हमको शिव तक ले जाए, तो स्वयं शिव को ही उस कुर्सी पे बैठना पड़ा। नतीजा है कि ये हम सबका सौभाग्य ही है, परम सौभाग्य है कि इस जगत में हमारा आपका जन्म उस समय में हुआ जिस कालखंड में शिव स्वयं गुरु है, और शिव के शिष्य साहब श्री हरिकानंद जी का अवतरण भी शरीर में हुआ। हमारी आपकी आंखों ने शिव की शिष्यता को मानव शरीर में उतरते देखा है, चलते देखा, लोगों में संचरित करते देखा है, और उनकी वाणी को हमने अपने इन कानों से सुना। हमारी आंख की एक क्षमता है, कुछ दूरी के बाद हम नहीं देख पाते। हमारे कान की भी क्षमता है, कुछ दूरी तक आवाज जाती है, लेकिन उसके बाद ये काम नहीं करती। आज इस मैदान में अगर ये माइक ना लगा हो, ये लाउड स्पीकर ना लगा हो, तो मैं कितने भी जोर से कहूँ, थोड़ी दूर तक ही आवाज जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जा सकेगी। यानी इन सारी चीजों की, देखने की, सुनने की, छूने की, सारी चीजों की, सारे ज्ञानेंद्रियों की एक क्षमता है। कुछ दूरी के बाद ये क्षमता खत्म हो जाती है। हम बोलते हैं कि अरे वो महादेव तो कण कण में है। इस सृष्टि की इच्छा में, यानी शीर्ष इच्छा में शिव की ही तो इच्छा है। कण कण में है वो शिव, लेकिन क्या हमारी आंखें उस शिव का दर्शन कर पाती हैं? हम देख पाते हैं, हम महसूस करते हैं, हम एहसास करते हैं, हाँ महादेव आप हैं। महादेव से जो हमारा रिश्ता है, एक शिष्य का भाव अपने गुरु के भाव से मिलता है, इस मिलन को हमारा दिल महसूस करता है। लेकिन ये हम देख नहीं पाते इन आंखों से। उसके लिए आंतर ही होना पड़ता है। कोई अगर शरीरधारी गुरु भी हो और कोई शरीरधारी शिष्य भी हो, उस गुरु का ध्यान भी जो शरीर में
आंखों से ध्यान नहीं हो पाता। और जगत गुरु शिव वो गुरु हो और हम शिष्य हो, तो उनका ध्यान भी मन से ही होगा, यानी आंतर गुरु ही होना होता है। शिष्य को अपने गुरु से मिलने के लिए अपने मन को उनके मन से जोड़ना होता है। गुरुमुख होना, गुरुमुख होना जो ये एक शब्द है जो हमारे समाज में और हमारे संस्कृति में काफी प्रसिद्ध है ये शब्द कि गुरुमुख हुए कि नहीं आप। गुरुमुख का अर्थ होता क्या है? गुरुमुख होना यानी मेरे मन का उस गुरु की तरफ उन्मुख हो जाना, मुड़ जाना। किसी विशेष दिशा में अगर एक व्यक्ति का विचार या उसकी इच्छा घनीभूत होती है, गहरी होती है, तो उस सोच में, उस विचार में, उस भाव में परिणाम होते हैं। शिव की इच्छा से ये सृष्टि बनी, ये दुनिया बनी, और शिव की ही इच्छा घनीभूत होकर इस धरती पे आई है। तो देखिए ये धरती कितनी सुंदर है। और जहां देखिए आज शिव की चर्चा हो रही है, तो इस स्थान पे, इस जगह पे बैठे उसी गीत के बोल याद आते हैं जो अक्सर साहब और मां नीलमानंद सुना करते थे। कभी कभी कोई ऐसे गीत हुआ किए जिसको उन्होंने काफी पसंद किया, उससे निकट एक बोल है कि बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये अंबर, ये नदियां, ये गुरु की चर्चा, ये साहब दीदी और तुम, वो जो शिव की बात करते हैं, वो जो शिव की बात सुनते हैं। आज हम में से हर एक व्यक्ति जब उस दिन को याद करता है जिस दिन हमने शिव को अपना गुरु बनाया था, हमारे साहब कहते हैं कि याद कीजिए कभी उस दिन को भी जिस दिन आपने शिव को अपना गुरु बनाया था। कितने अच्छे मन से बनाया था, क्या सोचा था। किसी ने आपसे कहा था कि महादेव को अपना गुरु बनाओ, शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, और आपने शिव को अपना गुरु बनाया था। महादेव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। कभी आपके मन से ये पुकार उठी थी, आपने साहब और दीदी का साथ लिया था और महादेव की तरफ चलने का वादा किया था। मन जिसका गमन करना स्वभाव है, चलना जिसका स्वभाव है, कभी भी रुकता नहीं और सबसे तीव्रगामी है, यानी सबसे तेज चलता है। वो मन जब शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ता है और उसके मन में शिष्य भाव जगता है, प्रकट होता है, तो उसका मन शिवगामी होता है, यानी शिव की तरफ गमन करता है। और जब शिव की तरफ गमन करता है तो आदमी का स्वभाव है कि वो जिसके बारे में बात करता है, जितनी बात करता है, उसका मन भी उसी की तरफ होने लगता है। संकीर्ण की बात करने वाले का मन भी संकीर्ण हो जाता है। विराट की बात करने वाले का मन भी विराट होता है और शिव की बात करने वाले का मन भी शिव होता है, शिव से कम नहीं होता। क्योंकि हम जिसकी बात करते हैं हमारा मन उसी से भर जाता है। जो शिव की बात करता है, शिव के लिए करता है। आपने कभी भी उस गुरु भाई को या उस गुरु बहन को बैठकर किसी की समीक्षा करते नहीं सुना होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो शिव के लिए चल रहा हो वो बैठकर ये बात कर रहा हो कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन गलत, कौन शिव का शिष्य हुआ है और कौन नहीं हुआ, ये उसका विषय ही नहीं है। जिसने खुद में शिव को अपना मानने का जो वादा किया है,
उस वादे पे वो चल रहा है और उसकी एकमात्र मंशा यही होती है कि दुनिया भी उस रास्ते पे चले जो शिव ने चाहा, जो साहब और दीदी ने चाहा। और उन्होंने क्या चाहा? उन्होंने इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहा कि तुम नहीं तो कोई नहीं। अभी भाई आलोक जी एक भजन गा रहे थे, गुरुदेव एक तुम ही हो मुझे शिष्य का सहारा। जब से मैं शिव का शिष्य हुई, इस गीत को मैंने कितनी बार सुना। उस समय तो अक्सर शिव चर्चाओं में यही गीत बजा करते थे, हे महादेव मैं अधम हूँ खला ज्ञानी, तेरी महिमा मैंने न जानी, छारी चरण की तो जाऊं तिहारे। और ये भजन भी जो अभी बज रहा था, जो गा रहे थे, इस भजन की एक एक पंक्ति, एक एक इसके बोल शिष्य की कृतज्ञता से भरे हुए हैं। शिष्य जब कृतज्ञ होगा, झुकेगा अपने महादेव के लिए, तो वो क्या बोलेगा? तेरी चर्चा कर सकूं मैं, या तुझसे दया मांग सकूं, या तुझको नमन कर सकूं, तुझको नमन कर सकूं इस योग्य मैं नहीं हूं। तेरी चर्चा कर सकूं इसकी विसात नहीं है मेरी, क्योंकि शिव का शिष्य समझता है कि महादेव की ताकत काम कर रही है, गुरु का आदेश ही सामर्थ्य लाता है। निर्बल साधक, निर्बल शिष्य जिसकी बोली कोई नहीं सुनता, जब वो शिव से दया मांगकर शिव की बात करता है तो दुनिया उसकी बात सुनती है। वो उस व्यक्ति को नहीं सुनती, वो उस व्यक्ति के द्वारा बोले जा रहे शिव की महिमा का गान सुनती है। शिव गुरु होकर कैसे उतरते हैं धरती पे, कैसे दिल और प्राण में छा जाते हैं, और शिष्य कैसे शिव भाव में भर के इस रास्ते पे गमन करता है, वो उसको सुनता है। तो तेरी चर्चा कर सके हम, इतनी विसात हमारी नहीं है, लेकिन इस मंच पे जो गुरु का मंच है, न कोई यहाँ विद्वान है, न कोई यहाँ गुरु है, न कोई यहाँ वरिष्ठ है, न कोई यहाँ पुराना है। अगर कोई पुराना है, अति प्राचीन कोई है, शिव स्वयं है। एक तरफ वो शिव अति प्राचीन है और एक तरफ वो शिव नित्य नवीन है, अभी अभी सब हो जाता, अभी अभी जिसका जन्म हुआ है। यानी हर वो पल जो शिव भाव से भरा है हमारे जीवन में नित्य है, नवीन है, सुंदर है। शिव सत्य है, शिव सुंदर है। और ये सोच, ये विचार जो साहब हरिंद्रानंद जी के माध्यम से इस धरती पे उतरा, इस सोच में ताकत है, इस विचार में ताकत है, इस सोच पे चलने वाले में वही ताकत है, इस विचार को आगे लोगों तक बढ़ाने में भी वही ताकत है जो साहब ने सबको दिया। जिस तरह शिव ने कभी भेद नहीं किया, महादेव ने कभी भेद नहीं किया कि कौन अपना है और कौन पराया है, उसी तरह शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने भी कभी ये भेद नहीं किया। जिसने शिव की बात की, जिसने शिव के कार्य में अपना योगदान दिया, अपनी सहभागिता दी, साहब हरिंद्रानंद जी ने उसके गहरे अंधेरे में परी चेतना को हाथ बढ़ाकर खींचा है गुरु की रोशनी में। आज हमारे मन रोशन है शिव से, शिव के उजाले से। जब जब इस धरती पे मन में उजियारा छाता है, मन उजियारा जब जब छाए, जग उजियारा होए, देखो इस उजले दर्पण पे धूल न जमने पाए। ये मन जो उजियारा हुआ है महादेव की दया से, हमारे कृत्य से, या किसी की बात से, या किसी के कुछ समझाने से हम ऐसा ना हो कि अपने रास्ते को भूलकर भटक जाए और जाना था इधर और जा रहे हैं इधर, ऐसा ना हो जाए। तो इस उजले मन पे, जिस मन में शिव का वास होता है,
ऐसा ना हो जाए कि भूल जम जाए। इसके लिए महागुरु महादेव से हम सबको पहला सूत्र जिसमें दया मांगने की बात की गई है, दया मांगने की जरूरत है, ताकि महादेव की दया हो कि हमारा मन धरती के इन चीजों में ना फंसे। जब शिव की चर्चा करने जाइए तो लोग मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ऐसा ना हो कि मन उसमें फंस जाए। महादेव आपको प्रणाम हो सके, महादेव आपकी दया की बारिश हो जाए, इसके सिवा एक शिष्य के जीवन में और कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं। और जब शिव से मिलने की इच्छा जागृत होती है तो उसके मन में जो धरती के लिए आकर्षण है वो न्यून होता है, कम होता जाता है, महादेव का आकर्षण बढ़ता जाता है। गुरु शब्द की एक परिभाषा है, गुरु शब्द की एक व्याख्या है, जो धरती के लोगों ने जिसकी व्याख्या की, धरती पे प्राचीन समय से गुरु शब्द की व्याख्या है कि वो जो अंधेरे में पड़ी चेतना को रोशनी में ले जाए, उजाले में ले जाए, यानी उस चेतना को जो अंधेरे में भटक रही है उसको उजाले में ले आने वाले को गुरु कहते हैं। साहब हरिंदरानंद जी ने कहा कि गुरु शब्द की एक व्याख्या और है, गुरु वो जो मन पे भारी हो, गुरु यानी जिससे गुरुत्वाकर्षण बना, यानी भारी चुंबक की तरह जो खींचता है आपको। अगर धरती में गुरुत्वाकर्षण ना हो तो हम चल भी नहीं सकते। आकाश में जो जाते हैं अंतरिक्ष में वो चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता तो वो उड़ते रह जाते हैं। धरती पे जैसे चलते हैं वैसे नहीं चल पाते। इसके लिए कि धरती हमें अपने चुंबक में खींचती है तो हम चल पाते हैं। आध्यात्म भी एक रास्ता है, इस रास्ते पे चलने वाला तभी चल सकता है इस रास्ते पे जब गुरु का भाव उसके मन पे भारी हो, जगत के रिश्ते हल्के हो जाए और गुरु भारी हो जाए तो वो शिष्य जगत में रहते हुए भी, इस दुनिया में रहते हुए, तमाम परेशानियों और उतार चढ़ाव में रहते हुए भी उसके मन में हर पल महादेव की याद रहती है, महादेव की ही स्मृति। उन्हीं के बाद सुबह आंख खुली तो और रात में आंखें बंद होती हैं तब, और नींद में भी जिसके शिव है। साहब ने कहा ऋषि वही है, साधु वही है जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित है। आइए हम सभी जो आज इस महोत्सव में शामिल होने आए हैं, अगर यहाँ के किसी गुरु भाई बहन के द्वारा कोई जिज्ञासा आई हो तो जितना भर साहब से सुना है, जाना है, कितने जन्मों के लिए उतना ही पर्याप्त है, लेकिन तब भी उतना भर उत्तर देने का प्रयास करेंगे हम सभी। लेकिन इस मंच पे कोई विद्वान नहीं है, शिव स्वयं गुरु है और हम भी शिष्य हैं। शिष्य सीखता है, सीखने वाले को कहा जाता है शिष्य, और गुरु के अनुशासन में रहने वाले को कहा जाता है शिष्य। तो आइए हम कुछ जिज्ञासाओं पे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा है, साहब श्री को शिव चर्चा करने वाला संदेश कब और कैसे आया? साहब को शिव चर्चा करने वाला संदेश, तो पहले तो हम इसको थोड़ा सुधार कर रहे हैं। साहब को शिव का संदेश आया था, लेकिन उस संदेश में ये आवाज आई थी कि तुम जो करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो। इसमें सिर्फ शिव की चर्चा नहीं थी, इसमें, इस संदेश में पूरी तरह शिव की तरफ चलने का रास्ता दिखाने की बात कही गई। साहब ने एक बार कहा कि मैं शिव को गुरु बनाकर, यानी 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। शिव को गुरु बनाकर वो
शिव उनके गुरु हुए, वो शिव के शिष्य हुए और शिव का शिष्य शिव की तरफ चल रहा था। शिष्य अपने गुरु की तरफ ही चलता है, अपने गुरु से ही मिलता है। लेकिन शिष्य के जीवन में उस दिन परिवर्तन होता है जब उसके गुरु का आदेश आता है। और आपने तीनों सूत्रों में सुना होगा कि दूसरा सूत्र गुरु आदेशित कर्म कहा गया। कर्म यानी एक ऐसा काम जो गुरु के आदेश के अनुसार करना है और इसी को करने में गुरु की दया भी छिपी है। गुरु दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। साहब उस समय मधेपुरा में मजिस्ट्रेट थे। सन 1982 से उन्होंने शिव की चर्चा कमरे के बाहर करनी शुरू कर दी और 1986 में जब वो बेगूसराय आए पटना जाने के क्रम में, तो जिस रात्रि वो रुके वहां, उसी की सुबह अमृत वेला यानी सूर्योदय होने वाला था। सूर्योदय हुआ भी नहीं था और जिस अहाते में वो बैठे थे, उस अहाते में बैठे हुए उनके मन ने उस आवाज को सुना, जिस आवाज के साथ इनकी कुछ देर बातचीत होती रही। आवाज ने कहा कि तुम क्या करते हो? हम में से किसी से अगर कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आपका उत्तर होता है इस लौकिक जीवन में जो काम आप करते हैं आप उसी का उत्तर देते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? आप कहते हैं मैं मास्टर हूं, आप कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं किसान हूं, मैं मजदूर हूं। और जिस दिन ये आवाज आई थी, जिस आवाज ने पूछा था साहब से, उस दिन साहब डिप्टी कलेक्टर थे। लेकिन जब आकाशवाणी हुई और आवाज ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तो साहब कहते हैं कि मेरे मुख से यही उत्तर निकला, अनायास अपने आप ये उत्तर निकला कि मैं शिव का शिष्य बनाता हूं। देखिए, ये उत्तर ही ये परिभाषित करता है कि उनके मन पे भारी कौन था उस समय। अगर मन पे ये भारी होता कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूं, तो वो उत्तर देते कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूं। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया मैं शिव का शिष्य बनाता हूं। और उसी बातचीत में अंत में ये कहा गया कि जो तुम करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो। साहब भैरवानंद जी ने क्या किया था? उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था और दूसरों को भी वो कहते थे कि तुम्हारे गुरु भी शिव हो सकते हैं। सिर्फ कहते नहीं थे, ये भी नहीं कहते थे कि मैं कहता हूं इसलिए मान जाओ। वो कहते थे, उस समय प्रारंभिक समय में, उस समय स्पीकर बनाए जाते थे, लोगों को दिए जाते थे। और शिव चर्चाओं में भी साहब ने यह कहा कि मैंने परीक्षा की है कि शिव आज भी गुरु हैं, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। यानी मैंने सीधे विश्वास नहीं किया, मैंने अविश्वास में शिव को गुरु बनाया था। मैंने सीधे विश्वास नहीं किया था कि शिव गुरु है। मुझको तो लगा था कि यहाँ भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन महादेव ने ये एहसास कराया कि मैं आज भी गुरु हूँ, लेकिन मेरे शिष्य ही नहीं बन रहे लोग, तो मैं करूँ क्या? जगत गुरु शिव की कुर्सी पे बैठे हुए हैं शिव। जगत के लोग अगर शिष्य नहीं बनेंगे तो वो गुरु के रूप में कुछ भी नहीं कर सकते। ईश्वर के रूप में वो समदर्शी हैं, सबको समान रूप से देखते हैं और जो मनोकामना की पूर्ति के लिए उनके पास जाता है शिव, उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। ईश्वर के रूप में वो विवेकपूर्ण मनोकामना की पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं? करुणा तो महादेव के कण कण में उन्हीं की करुणा है, लेकिन
गुरु के रूप में वो दया करते हैं और दया उनकी पाने के लिए, उनकी दया हो सके हम पे, इसके लिए शिष्य भाव देना होगा। शिष्य भाव मतलब क्या? पति है, पत्नी का भाव ना हो तो पति का भाव है, लेकिन अगर पत्नी का भाव ना होगा तो रिश्ता नहीं बन सकता। यानी दो सप्ताह में पैदा हुआ लेकिन एक नहीं हो सका, क्योंकि दूसरी तरफ वो भाव पैदा ही नहीं हुआ। माँ का भाव है, लेकिन अगर पुत्र का भाव ही नहीं है तो माँ और बेटे का रिश्ता नहीं हो सकता। दोस्त है, एक व्यक्ति दोस्ती का भाव लेकर खड़ा है, दूसरा दुश्मनी का भाव लेकर खड़ा है। दोस्ती भी नहीं हो सकती और पूरी तरह दुश्मनी भी नहीं हो सकती। यानी दो सत्ताओं में पैदा हुई चीज, लेकिन जो रिश्ता सामने है उसके अनुसार अगर भाव पैदा नहीं हुआ तो भाव पे ही रिश्ते बनते हैं, रिश्ता नहीं बन सकता। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु भाव है उधर से, लेकिन शिष्य भाव अगर इधर से नहीं होगा तो गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं बन सकता। और ये भाव में बने हुए रिश्ते हैं, भाव ना हो तो रिश्ता आगे बढ़ नहीं सकता। विचार कुछ देर के लिए तो ठीक होते हैं, विचार अगर गहरे होते हैं तो भाव बनता है, भाव गहरे होते हैं तो प्रेम बनता है, और प्रेम गहरा होता है तो भक्ति बनती है। मैंने सुना है, ये आपने भी सुना होगा। अक्सर मेरा मन ये सोचता है, आपका सोचता है या नहीं मुझको नहीं पता। साहब ने हमेशा कहा कि विचार दिमाग में पैदा होता है, विचार मस्तिष्क में प्रवेश करता है, लेकिन वो जैसे ही दिल में प्रवेश करता है भाव बन जाता है। विचार भाव में बदलता है, भाव भी गहरे होते हैं। बार बार ये भाव कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, ये भी जिस दिन गहरा हो जाता है उस दिन प्रेम में बदल जाता है। विचार टूट सकता है, भाव भी टूट सकता है, लेकिन प्रेम नहीं टूटता। और प्रेम का भी, जब प्रेम भी गहरा होता चला जाए तो प्रेम का सर्वोच्च कहा गया कि भक्ति होती है। भक्ति की क्या परिभाषा है इस दुनिया में ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन जितना भर मैंने साहब के सानिध्य में रह के समझा है, भक्ति का तो अर्थ ये होता है कि भक्त अपने आराध्य के लिए समर्पित होता है। जो उसका इष्ट चाहता है वही भक्त चाहता है। लेकिन दुनिया में ऐसे दृष्टांत है, ऐसी कहानियां हैं जिसमें शिव के भक्त भी जो हुए उन्होंने भी शिव से मांगा, शिव से चाहा। क्या? जैसे उदाहरण है, रावण बहुत बड़ा भक्त माना गया शिव का, रावण शिव का भक्त, लेकिन उसने भी शिव से मांगा। भक्त है वो, भक्त तो उसमें खुश होता है जिसमें उसका इष्ट खुश है, जिसमें उसका आराध्य खुश है, लेकिन उसने भी मांगा। मांगा भी तो क्या मांगा? शिव को चाहा और मांगा भी तो क्या मांगा? तीनों लोगों का मैं अधिपति बन जाऊं, सोने की लंका में लिखो। सोने की लंका एक धरती की चीज है, मतलब सोने का मूल्य तो यही तक है, इसके आगे तो सोने का कोई मूल्य नहीं। इस धरती को देखिए ना, यहाँ भारत है तो रुपया चलता है, बस बगल में नेपाल है, वहाँ चलेगा ये आपके रुपए का कोई मूल्य नहीं। एक धरती से खोजा देश बदल जाए तो रुपए का मोल खत्म हो जाता है, और सोने का क्या हो? तो मांगा उसने, तीनों लोगों का अधिपति बन जाओ, सोने की लंका में हो जाए। महादेव तो महादेव है, जिसने जो चाहा है दिया है, ये जानते हुए भी दिया है कि सामने वाले का बहुत भला, लेकिन उसने मांगा है, भक्त मांगा है तो महादेव ने दे दिया। ज्ञान नहीं मांगा तो संभाल नहीं पाया। तो भक्त में भी जितने भी शिव के शिष्य हुए, कोई शिष्य ऐसा भी हुआ
जो सूरज की रोशनी से जो सोने में यानी स्वर्ण बनाने वाले भी शिष्य हुए शिव के। ऐसे भी हुए जिन्होंने अपनी हड्डी का भी दान कर दिया। दधीची शिव के शिष्य जब दुनिया के लोगों को, देवताओं को जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि मेरी हड्डी भी ले लो। ऐसे भी शिव के शिष्य हुए, शिव के भक्त हुए, शिव के शिष्य हुए। सबने शिव से मांगा, सबने शिव से कुछ न कुछ लिया। प्रेम का चरमोत्कर्ष भक्ति होती है, लेकिन भक्ति में भी मांगा, लिया। इस कालखंड में शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी इस धरती पे आए। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि न्यूनतम व्यवस्था में आनंद से रहा जा सकता है। अगर शिव तुम्हारे हैं तब, अगर महादेव तुम्हारे हो सकते हैं तब। और उन्होंने ये भी दिखा दिया अपने आचरण से, और कहा भी मैंने शिव के लिए शिव को चाहा है। भक्त भी ऐसा नहीं कर सके, उन्होंने शिव को चाहा लेकिन शिव से भी चाहा। और शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को चाहा तो शिव से कुछ नहीं चाहा, शिव को क्या दे सकते हैं ये चाहा। तो मुझको लगता है कि एक दिन धरती इसकी व्याख्या भी करेगी कि जब भक्ति का भी चरमोत्कर्ष होगा, जब भक्ति भी गहरी होती है तो उसका नाम क्या होगा, उसको किस नाम से पुकारेंगे इस धरती के लोग। जिसने शिव के लिए शिव को चाहा, जिसने धरती के लोगों को शिव का दान दिया है, शिव शिष्यता बांटी है, उन्मुक्त मन से बांटी है। ये चाह है कि हर जीव शिव हो जाए, ये चाह है कि मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो जो शिव का नाम लेता है। जब भक्ति का भी चरमोत्कर्ष होगा तो उसका नाम होता है शिव का शिष्य हरिंद्रानंद। इसके सिवा भक्ति का चरमोत्कर्ष इस धरती ने कभी नहीं देखा, अभी तक तो नहीं देखा था। आगे दुनिया देखेगी या नहीं ये मुझको नहीं पता। तो जो उन्होंने चाहा है हम सभी शिव के शिष्य वो करने की कोशिश करें। हम ये नहीं करें कि हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। जो उन्होंने चाहा, शिव ने जो चाहा, साहब ने वो चाहा। हमने साहब को देखा शिव शिष्य के रूप में, तो हम वो चाहें जो उन्होंने चाहा। और उन्होंने ये कहा कि हम शिव की तरफ जाए, शिव के पास जाए, शिवगामी हो जाए। बस इतना ही जो गुरु का आदेश मिला है उनको, उसमें ये बात नहीं थी कि शिव की चर्चा हो, लेकिन साहब ने कहा कि शिव की कथा का प्रचलन है, शिव की चर्चा का नहीं। आज तक प्राचीन इतिहास उठाइए तब से, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो और चाहे ये 2024 का ये समय, आज तक में कहीं भी शिव की कथा का तो प्रचलन रहा है, लेकिन शिव चर्चा का इस शब्द का प्रयोग पहली बार शिव की शिष्यता में ही हुआ और साहब और दीदी के माध्यम से ही हुआ। दया मांगनी है, आज तक कृपा शब्द का प्रयोग होता था, दया मांगनी है, ये शब्द सिर्फ शिव की शिष्यता में ही ये प्रयोग किया गया। और मन मेरा नमन करेगा, किसी भी चीज से कर सकते हैं आप, जो आपको है वो आपके पास है। आप नमः शिवाय से कर सकते हैं तो करिए, नमः शिवाय से भी नहीं कर सकते तो जो समझ में आता है प्रणाम करने की जैसी विधा वैसा करिए। लेकिन परिणाम तभी होंगे जब हम शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी के अनुसार शिव शिष्यता में चलेंगे। अपने अपने अनुसार चलेंगे तो परिणाम नहीं मिलने वाला है। न मेरे अनुसार चलने की जरूरत है, ना किसी और के अनुसार चलने की जरूरत है। जरूरत बस इतनी है, जिसने शिव को जमीन पे उतारा वो हरिंद्र है हमारा, आपका, सबका, जिसने शिव को जमीन पे उतारा और उनके अनुसार हम चले।
मौसम तो खूबसूरत है और खूबसूरत इसलिए है कि ये महादेव की दी हुई चीज है ना। भैया अनु जी ने कहा थोड़ी देर पहले कि 4-5 दिन पहले लगा कि जैसे पंडाल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से गुरु भाई जो कन्हैया जी हैं उन्होंने जब फोन पे ये कहा, देखिए मैंने अभी ये कहा आपको, ताकत ना हम में है ना आप में, ताकत उसमें है जिसके आदेश पे हम आप चलते हैं और उन्हीं की ताकत काम करती है। तो उस दिन धूप इतनी तेज थी कि बैठ नहीं पा रहे थे। आज सुबह से कुहासा ऐसा हो गया कि चल नहीं पा रहे थे, लेकिन तब भी शिव कैसे से नदी के किनारे भी रास्ता बना लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। शिव का साथ हो तो नदी का किनारा भी अपना हो जाता है, जंगल भी अपने हो जाते हैं और पहाड़ और आकाश भी अपने हो जाते हैं। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है। ये धरती देखिए, किसने सोचा होगा कि इस धरती पे शिव के शिष्य आएंगे, शिव की बात होगी, शिव की चर्चा होगी। एक अंतिम जिज्ञासा है। जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, लेकिन एक अंतिम जिज्ञासा, शरीरधारी गुरु और शिव गुरु में क्या अंतर है? शिव शिष्य बनने के लिए क्या मांस मछली जो खाते हैं वो भी शिव के शिष्य हो सकते हैं क्या? जिज्ञासा तो आपने सुन ही ली होगी। शरीरधारी गुरु में और जगत गुरु शिव में क्या अंतर है? शरीर में कोई भी आएगा, कुछ बंधन होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, कुछ न कुछ तो होगा। शरीरधारी गुरु भी शिव की तरफ लेकर चल सकते हैं। जैसे गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की व्याख्या में जो साहब ने बताया, साधना से, मंत्रों के जप से, स्पर्श से, यानी छूकर या अपने पास में खाकर या साधना बताकर या मंत्र का जप बताकर आपके मेरे मन को पूरी तरफ उन्मुख कर सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और सबके लिए संभव नहीं। आज के इंसान के लिए तो और ज्यादा असंभव है, क्योंकि जिंदगी में हलचल बढ़ती जा रही है, चीजें बढ़ती जा रही हैं, भौतिक आकर्षण यानी जगत का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। उसमें मन का शिव पे ध्यान लगाना या आत्मा लगाना, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि जहाँ भी ऐसी बात होती है तो कभी ऐसा हुआ करता था कि साधु जंगल में बैठ के तपस्या करते थे, लेकिन अब जंगल इतने कम हो गए कि साधु भी अब जगत में ही दिखते हैं। यानी इस हलचल में शिव का ध्यान हो जाए, ये बड़ा कठिन है, लंबी प्रक्रिया है, श्रम साध्य है। और एक सीमा के बाद शरीरधारी कोई भी गुरु एक सीमा तक तो आपको लेकर जा सकते हैं, आगे उसके महादेव की दया ही आपको खींच सकती है। तो गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की व्याख्या में साहब ने कहा कि जो जगत के गुरु की कुर्सी पे बैठे हैं महादेव, वहां कोई बाध्यता नहीं है कि तुम ब्रह्मचारी बन के आओगे तब मेरे शिष्य होगे। महादेव के पास ये बाध्यता खत्म। तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस वर्ण, किस संप्रदाय के हो, महादेव यानी परम सत्ता के पास ये बाध्यता भी खत्म। क्योंकि जाति हमने और आपने बनाई, धर्म इंसान ने बनाए, महादेव ने नहीं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये हमने आपने बनाए, महादेव ने नहीं। महादेव ने तो सबको अपना अंश ही दिया, सबके अंदर वो शिव का अंश ही है। तो महादेव ने तो कोई भेद नहीं किया
और वो एक ऐसी सत्ता है जहाँ कोई नियम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ अगर वो नियम लगाएंगे, जगत गुरु शिव अगर नियम लगाएंगे कि जो शाकाहारी है वो सिर्फ मेरे शिष्य बनेंगे, तो फिर बाकी तो छूट जाएंगे। वो अगर नियम लगाएंगे कि सिर्फ इस धर्म के लोग मेरे शिष्य बनेंगे, फिर वो जगत के गुरु नहीं होंगे। जगत का गुरु, देखिए ये किसी धर्म या संप्रदाय की बात नहीं हो रही। शिव की शिष्यता जाति धर्म संप्रदाय से परे की चीज है। कोई भी गुरु परंपरा इन चीजों से परे की चीज ही होती है, चाहे वो शैक्षणिक गुरु हो चाहे वो आध्यात्मिक। शैक्षणिक गुरु भी यानी स्कूल में पढ़ाने वाला गुरु भी अगर गुरु है तो वहां अपने बच्चे को भेजते समय हम ये नहीं सोचते कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। वहां गुरु है और शिष्य है, विद्यार्थी है। तो सिर्फ ज्ञान देना और ज्ञान लेना, यानी जब शैक्षणिक संस्थानों में जाने में, स्कूल में जाने पे बाध्यता खत्म हो जाती है, तो आध्यात्म की धरती पे जगत गुरु शिव के रास्ते पे जो चलेगा वहां कौन सी बाध्यता काम करेगी। एकमात्र परम सत्ता वो ऐसी है जहां राक्षस भी उसके अपने हैं, देवता भी उसके अपने, जहां इंसान भी उसके अपने, नर लोक, नाग लोक और देवलोक, तीनों लोक जो इस धरती पे कहे गए